नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों से 45 क्वेश्चन का सेट बनाया है मैंने। मात्र 45 क्वेश्चंस होंगे इसमें। छोटा वीडियो होगा लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको 45 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस टकरा सकते हैं। मुख्य रूप से किस तरह के क्वेश्चन हैं? तो आंकड़े आधारित क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं। आंकड़े आधारित क्वेश्चंस डाले हैं मैंने इसमें, और कुछ तथ्यात्मक भी है। और इकोनॉमिक सर्वे जो एडिटोरिया से जो मैंने पढ़ा चुका हूं इस चैनल पर, और बजट जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे उसी से मुख्य रूप से क्वेश्चंस हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के सेट होंगे। ओके, तो आप देखिएगा, हैंड राइटिंग पर मत जाना, बाकी स्पष्ट रूप से दिख रहा है क्वेश्चन। इतना अच्छा तो मैंने लिखा है, पठनीय तो है ही। ओके, 45 क्वेश्चन आपके कितने सही होते हैं? सही नहीं भी होंगे तो इसको 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ना। कितना बार? 2 से 3 बार आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा एक एक आंकड़ा, है ना। और इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। भले ही अगस्त में एग्ज़ाम हो या सितंबर में एग्ज़ाम हो, अगले साल के फरवरी तक ये आपका काम करेगा, क्योंकि फरवरी में फिर बजट और इकोनॉमिक सर्वे जारी होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन से। रसोई गैस का सबसे अधिक एवं सबसे कम खपत वाले ज़िले क्रमशः कौन से हैं? वैसे ज़िले जहाँ पर रसोई गैस की सबसे अधिक खपत होती है और सबसे कम खपत होती है, इस ज़िले के नाम बताने आपको। तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? आपको पता होगा तो आप बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। 45 में से बताना कितने सही हो रहे हैं। सबसे अधिक खपत होता है पटना में और सबसे कम अररिया ज़िला में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। 44 नंबर है कि बिहार जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितना % है? जो बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी % है, ये पूछा है आपसे, है ना। प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 19.2% है प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी। सेकेंडरी सेक्टर की कितनी है? तो 19.5% है, और 61% के आसपास टर्सरी सेक्टर का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना % है? तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था 43 का क्या आंसर हो जाएगा? 43 का हो जाएगा डी, 61.2% हिस्सेदारी है तृतीय क्षेत्र का बिहार के जीएसडीपी में। ओके, अगला है 42 नंबर के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर में कितना आय है ना। जो शिवहर जिला है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे कम है जिलों में, उसमें कितना आय है लोगों का? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता होगा, 19,000 रुपये वहाँ पर आय है लोगों का। शिवहर जिला में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर। और सबसे अधिक वाला पटना। 41 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 में कुल राजस्व घाटा कितना रहा? विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन, अभी हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, अंत में बजट के क्वेश्चन आएंगे। कुल राजस्व घाटा कितना % रहा 2021 में, ये पूछा है आपसे। तो 41 का क्या हो जाएगा? 11,325 करोड़ रुपए राजस्व घाटा रहा है बिहार का। 2021 ईस्वी की बात कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में 3 ईस्वी का होता है, एक पिछला साल, एक वर्तमान का साल और एक आने वाला साल। इन तीनों का डिटेल होता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो 2021 में कितना रहा राजस्व घाटा? 11,325 करोड़। 40 नंबर पर चलते हैं कि बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? जो बच्चों के लिए अलग से बजट बनाई जाती है, उसके निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है बिहार में, है ना। 2005-6, 2010-11, 2013-14, 2018-19 या ई ऑप्शन? ई ऑप्शन हर में दिया हुआ है। 40 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2013-14 से शुरू हुआ है बाल बजट के निर्माण की प्रक्रिया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना जहाँ भी हो सके। 39 नंबर है कि सर्वाधिक ठिगनेपन वाले बच्चे किस ज़िले में हैं? ये इकोनॉमिक सर्वे से है। और ठिगनापन क्या होता है कि उम्र के अनुसार लंबाई नहीं हो बच्चों में, है ना। तो ये किस ज़िले में है? सर्वाधिक ठिगनापन पूछा है आपसे। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? 39 का हो जाएगा बी, सीतामढ़ी जिला में सबसे अधिक ठिगनापन है बच्चों में। और सबसे कम ठिगनापन कहाँ है? तो शिवहर जिला में है। कहाँ पर? शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है सबसे कम ठिगनापन। 38 नंबर है कि समेकित बाल विकास सेवा बिहार के कितने जिलों में चल रही है? समेकित बाल विकास सेवा एक कार्यक्रम है बिहार सरकार का, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है? 10 डिस्ट्रिक्ट में, 8 डिस्ट्रिक्ट में,
21 में, 38 में या ई ऑप्शन कितने जिलों में चल रही है? समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा 38 का आंसर? इसका हो जाएगा डी, 38 जिलों में चल रही है। ओके। 37 है कि संपूर्ण बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है? श्रम शक्ति सहभागिता दर होता है, हर राज्य का अलग अलग होता है। श्रम शक्ति में कितना सहभागिता हो रहा है बिहार में, ये पूछा है आपसे। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 42.5% है बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के हिसाब से। 36 है कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? 1 लाख आबादी पर बिहार में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? इकोनॉमिक सर्वे से है आपका ये क्वेश्चन। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मात्र 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं 1 लाख आबादी पर बिहार में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर कितना व्यय का प्रावधान किया गया है? बजट जो है 2022-23 का, उसमें कृषि और उनसे संबंधित क्षेत्रों पर राज्य सरकार कितना व्यय करेगी? तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा 7,712.30 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और आपको वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, तभी आप जेन्युइनली समझ पाएंगे, है ना। जब आप एक बार गलती करेंगे खुद से, फिर मैं जब सही आंसर बताऊंगा तो आपको वो याद रहेगा हमेशा। इसलिए वीडियो अटेम्प्ट करके, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना। 35 का आंसर बी हो जाएगा। और मैं पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसीलिए मैंने MCQ बनाया है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों पर 7,712.30 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 34 है कि 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुई है? ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुई है? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? सबसे कम वर्षा हुई है इस बार अरवल जिला में। वैसे कहाँ पर होती थी? औरंगाबाद में होती थी, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से 2020 में सबसे कम वर्षा हुई थी अरवल जिला में। अगला है कि कोविड-19 से मृत्यु के कारण परिवार को कितनी राशि अनुकृपा के रूप में प्रदान की गई है? कोविड-19 से जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके घर में कि राज्य सरकार ने कितनी राशि की मदद पहुंचाई है? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? 33 का आंसर बताओ। 4 लाख रुपए की मदद पहुंचाई है सरकार ने। ओके। 32 है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्ष 2020-21 में लगभग कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए हैं जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। जबकि लक्ष्य कितना था? तो लक्ष्य मात्र 2.51 करोड़ का ही था। ध्यान रखना, यहाँ पर लक्ष्य था 2.51 करोड़ का, लगाए गए हैं 3.92 करोड़ जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगाए गए हैं। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? मतलब अभी काम चल रहा है कितने लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर? तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? 31 का हो जाएगा डी, 13 लघु विद्युत परियोजनाएं अभी बिहार में कार्यरत हैं। 13। 30 है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है? पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो पूछा है आपसे कितनी हो गई है। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा 350 किलोवाट आवर के हिसाब से बिहार में बिजली की खपत हो रही है अभी प्रति व्यक्ति के हिसाब से। 21-22 के ये आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, इसलिए VBI है, ज़रूर ध्यान में रखना। 29 नंबर पर चलते हैं कि सितंबर 2021 से बिहार में NH की, सितंबर 2021 तक बिहार में NH की कुल लंबाई कितनी है? NH की लंबाई पूछा है आपको, सितंबर 2021 तक कितनी लंबाई थी, और ये अप टू डेट डेटा है। सितंबर 2021 के बाद कोई डेटा नहीं आई है अभी तक। तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 5,947 किलोमीटर बिहार में NH की कुल लंबाई है। अभी कितनी है? 5,947 किलोमीटर के करीब में बिहार में NH की लंबाई है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1000 वर्ग किलोमीटर के आधार पर बिहार का पथ घनत्व कितना है? पथ घनत्व क्या होता है? 1000 किलोमीटर लंबा और 1000 किलोमीटर चौड़ा एरिया निकाल लो, उसमें कितने किलोमीटर के करीब में पथ घनत्व होता है? हर राज्य का अलग अलग पथ घनत्व होता है और इस हिसाब से हम बहुत ही अच्छे हैं। देश में 3rd रैंक है हमारा पथ घनत्व के मामले में। पहले स्थान पर है केरल, उसके बाद दूसरे पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर बिहार का नाम आता है पथ घनत्व के मामले में। सबसे अधिक सड़कों के मामले में, राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ उसके मामले में। तो पूछा है कि कितना है अपना पथ घनत्व, तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा 3086 किलोमीटर का अपना पथ घनत्व है ना, 3086 किलोमीटर।
अगला है कि 2015 से 27 नंबर 2015 से 2021 के बीच कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। 15 से 21 के बीच में पूछ रहा है आपको, है ना, 6 साल के लगभग में पूछ रहा है। 6 साल में कितने सड़कों का निर्माण हुआ है ग्रामीण रूरल रोड्स की बात कर रहा है यहाँ पर। तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा। 45,000 के किलोमीटर के करीब में ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है 2015 से 2021 के बीच में। ज़रूर ध्यान में रखना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि गत दशक यानी कि 2011 से 2020 में देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। किस किस क्षेत्र में मैंने बोला, तो पूरे के पूरे 10 साल में 2011 से 2020 में देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा। ये बिहार राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और 14.4% की वृद्धि हुई है पिछले 10 वर्षों में बिहार में, संचार, परिवहन, इन सब में। 25 नंबर पहुंच गए। एनएच की सर्वाधिक लंबाई किस ज़िले में है। दरभंगा, गया, गोपालगंज और पटना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखना। सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है एनएच की, तो पटना में है। लगभग कितने किलोमीटर, 506 किलोमीटर की लंबाई है पटना में कुल एनएच की, 506 किलोमीटर। ओके, 24 नंबर पर चलते हैं कि 20-21 में बिहार सरकार को खनिजों से कितना राजस्व मिला है। 2020-21 के जो वर्ष था हमारा आर्थिक वर्ष, उसमें खनिज से बिहार सरकार ने कितनी कमाई की है। तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा। 1708.9 करोड़ रुपए की कमाई की है बिहार सरकार ने 2020-21 में। अगला है कि 33 नंबर, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ है। उत्पादन पूछ रहा है यहाँ पर, उत्पादकता नहीं पूछ रहा है। 2 प्रकार के जारी किए हैं आंकड़े राज्य सरकार ने, उत्पादकता और उत्पादन दोनों का, है ना। तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है कटिहार जिले में, लेकिन प्रति एकड़ सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ पर है मक्का की, अगर वो पूछेगा आपको तो उसका आंसर हो जाएगा अररिया। प्रति एकड़ में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपज रहा है, तो अररिया में, और वॉल्यूम के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पर है, तो कटिहार में है। 23 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन जब आए तो ध्यान से पढ़ लेना, उत्पादन दिया हुआ है या प्रति एकड़ उत्पादकता दिया हुआ है। ओके, कटिहार में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अररिया में सबसे अधिक उत्पादकता है मक्के की। यूरिया की सर्वाधिक खपत कहाँ पर हुई है इस बार, रोहतास में, पटना में, बक्सर में, दरभंगा में, या ई ऑप्शन। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक यूरिया की खपत हुई है रोहतास ज़िले में इस बार। अगला है, ईख के उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। गन्ने के उत्पादन में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है। तो ये एक ही जिला है जो सबसे अधिक उत्पादन करता है गन्ने का, और राज्य के टोटल गन्ने का 53% का उत्पादन एकमात्र जिले में हो जाता है ना। तो ये जिला है पश्चिमी चंपारण। 21 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, दलहन की सर्वाधिक उत्पादकता के मामले में, उत्पादन नहीं पूछ रहा है, उत्पादकता के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा। पटना, जहानाबाद, बक्सर और रोहतास। देखो, अगर उत्पादन पूछता तो पटना सबसे अधिक दलहन का उत्पादन करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात कर रहा है तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। जहानाबाद में सबसे अधिक 1 एकड़ के हिसाब से उत्पादकता है किसकी, दलहन की। इसको ज़रूर ध्यान में रखना। और कितना है जहानाबाद का, तो 1452 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता है जहानाबाद में दलहन का, 1452 किलोग्राम। ओके। 19 नंबर है कि बिहार में शुद्ध बुआई का क्षेत्र, परती भूमि तथा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कौन कौन सा बोला मैंने, शुद्ध बुआई का क्षेत्र, परती भूमि और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि क्षेत्र क्रमशः कितने कितने % हैं, ये बताना है आपको। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा। शुद्ध बुआई का क्षेत्र है बिहार में 54.2% और परती भूमि है 12.7%, और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है, मतलब कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वो भूमि, वो है 23.1%। इसको एक बार और फिर से कर लेना, इसका आंसर ए हो जाएगा। शुद्ध बुआई का क्षेत्र 54.2% है। 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं आपके इसमें। परती भूमि है 12.7% और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि है 23.1% बिहार में। अगला है 18 नंबर, सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है बिहार में इस साल। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ए। 900 करोड़ राशि आवंटित की गई है सशक्त महिला सक्षम महिला योजना के लिए।
17 नंबर है कि बजट 2022-23 में हर घर नल का जल योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। हर घर नल का जल योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1001.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हर घर नल का जल योजना के लिए। 16 नंबर है कि योजना आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत कौन कौन से योजना या योजनाएं शामिल हैं, है ना। कौन कौन सी योजना या एक से अधिक योजनाएं इसमें शामिल हैं आर्थिक हल युवाओं के बल के तहत। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि कौन कौन से शामिल हैं इसमें। तो कुशल युवा कार्यक्रम भी शामिल है इसमें, और इसमें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है ये भी शामिल है। किस योजना के तहत, तो आर्थिक हल युवाओं के बल जो योजना चलाया जा रहा है उसके तहत। तो ए और सी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा पर बजट में कितने रुपए का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। 15 नंबर क्या है कि शिक्षा पर बजट में कितने रुपए खर्च किया जाएगा। 39,191.87 करोड़, 39,191.89 करोड़, 39,911.88 करोड़, 39,119.87 करोड़। तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ए, 39,191.87 करोड़। जरूर ध्यान में रखना अंतिम डिजिट तक। ओके। अगला है कि टॉप 3 मद कौन से हैं जिन पर सर्वाधिक खर्च किया जाएगा इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। कौन कौन से ऐसे मद हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, शिक्षा, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य। तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे अधिक इस बार शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आधारभूत संरचना है 29,000 करोड़ के आसपास, फिर 16,000 करोड़ के आसपास स्वास्थ्य का क्षेत्र है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। बिहार अपने बजट का कितना % सामाजिक सेवाओं पर व्यय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ज़रूर करना चाहिए। 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 41% के करीब में सामाजिक सेवाओं पर व्यय करता है बिहार, 41%। अगला है 12 नंबर, बिहार अपनी आय का कितना % अपने राजस्व से प्राप्त करता है। तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 12 का, तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार अपने आय का कुल 21% अपने राजस्व से प्राप्त करता है, 21% अपने राजस्व से प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। इस सेट के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको लग भी रहा होगा कि नहीं हाँ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकता है सीधा सीधा। अपनी आय का कितना % केंद्र सरकार की सहायता से अनुदान से प्राप्त करता है बिहार, ये पूछा है आपसे, अनुदान से। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा टी, 30% आय जो है वो केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त करता है बिहार, 30% इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कुल आय में केंद्रीय करों की हिस्सेदारी कितनी है। केंद्रीय कर जो हैं उनका हिस्सेदारी कितना है बिहार के टोटल आय में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी है ये। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, 46% है केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी। 9 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना है उसके जीएसडीपी का, बिहार का जो ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका राजकोषीय घाटा कितना % है, ये पूछा है आपसे। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा इसमें से ई हो जाएगा, यानी कि कितना % है, तो 3.47% है बिहार का राजकोषीय घाटा उसके जीएसडीपी का। ओके, ये आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार बजट 2022-23 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है। कुल पूंजीगत व्यय पूछा है 2022-23 के लिए कितना रखा गया है। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा बी, 45,734.52 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है। ओके, 45,734.52 करोड़ रुपया। 7 नंबर है कि बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हो सकती हैं। कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी हो सकती है इस साल, वो पूछा है आपसे। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1,96,704.51 करोड़ के करीब में कुल राजस्व प्राप्ति हो सकती है इस साल सरकार को। छठे क्वेश्चन में पहुंच गए हम लोग। बिहार बजट 2022-23 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना % है। राजस्व व्यय जो है वो बिहार सरकार कुल व्यय का 2022-23 के बजट में कितना % है। तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 80.76% है
राजस्व व्यय 80.76%। जरूर ध्यान में रखना है इसको। बजट 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितना निर्धारित किया गया है? कुल राजस्व व्यय हमने कितना निर्धारित किया 2022-23 में? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा ए, 1,91,956.67 करोड़ रुपए राजस्व व्यय को निर्धारित किया गया 2022-23 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 80% के करीब में है तो इतना तो होगा ही ना, है ना। 80.76% है राजस्व व्यय। परसेंट और आंकड़े दोनों में करवा दिए हैं मैंने। 5 का क्या आंसर था? ए था। चौथे पर चलते हैं कि बिहार बजट 2022-23 में गैर योजनागत मद में कुल कितना व्यय किया गया है? गैर योजनागत की बात कर रहा है। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1,37,460 करोड़ रुपए के करीब में गैर योजनागत मद में खर्च किया जाएगा। 2,37,691 करोड़ के आसपास बिहार का बजट है। इसमें से इसको घटा दोगे तो आपका योजनागत व्यय निकल आएगा। ओके, तो 4 का क्या आंसर है? 4 का आंसर सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 में योजनागत मद में कितना रुपया व्यय किया जाएगा? योजनागत मद में पूछा है आपसे। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1,0230 करोड़ रुपए योजनागत मद में बिहार में खर्च किया जाएगा बजट में 2022-23 में। अगला है कि यह बजट पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है? पिछला बजट जो था 2021-22 का, उसके तुलना में 2022-23 का बजट कितना रुपया अधिक है, ये पूछा है आपसे। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा? 19,000 करोड़ रुपए का अधिक बजट आया है इस बार। 19,000 करोड़। ओके, कितना? 19,000 करोड़। और आज का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। ओके, जैसा भी लगा हो आपको। पहला क्वेश्चन है कि 2022-23 बिहार बजट का आकार क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे अंतिम क्वेश्चन। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2,37,691 करोड़ रुपए इस बार के बजट का आकार था। तो ये 45 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना, आपका कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पीटी में टकराएंगे इसमें से। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।